इनकी नज़र आपके पैसों पे है। चोर हैं ये लोग। 1 साल में 12,000 रुपये और 5 साल जिसमें पंचवर्षीय योजना बनती है उसमें 60,000 रुपये एक गरीब से गरीब परिवार, एक गरीब से गरीब इंसान भी सरकार को देता है। जितने पैसे आए थे वो पैसे प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अपने सांसद, अपने विधायक तो 500,000 रुपये में लेके चुना हुआ है। ये जो आप सुनते हैं कि ये सांसद जी के प्रयासों से हो गया, ये विधायक जी के सौजन्य से हो गया, ये विधायक जी के प्रयासों से हो गया, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है इन टैक्स के पैसों का? यही टैक्स के पैसे वापस घूम कर आपके लिए आते हैं, जिनसे सड़कें बनती हैं, जिनसे आपके लिए अस्पताल बनते हैं, जिनसे आपके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ बातों पे चर्चा की जाए। बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे, बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच आएंगे विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए। हाल के सालों में देखा गया है कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए। कभी सोचा है हमने इस बात पे, कभी गौर किया है कभी? क्यों? एक विधायक बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए करोड़ों रुपए। और लोग दावा करते हैं कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मैं जनता का सेवक बनूंगा, और सेवक बनने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा अपने चुनाव में कर देते हैं। हमें से कभी कोई इस बारे में कभी सोचता ही नहीं कि ऐसी क्या विपदा पड़ी है कि लोग करोड़ों रुपए जनप्रतिनिधि बनने के लिए खर्च कर रहे हैं, जनता के सेवा के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे। ऐसी कौन सी सेवा है जिसके लिए आपको पैसे खर्चे करने का पड़ रहे हैं? और इन्हीं खर्चों में मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर, मैं अशिक्षित लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरा कटाक्ष शिक्षित लोगों पर भी है, जो 500-500, हज़ार रुपये में अपना वोट, अपना समर्थन ऐसे लोगों को बेच देते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है क्यों, तो उनका जवाब होता है कि वैसे भी हमें कुछ नहीं मिलना, तो ये 500-1000 रुपये मिल जा रहा है, यही बहुत है। यही सब बात सुन के मुझे लगता है कभी कभी कि शायद इसलिए लोगों को अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है, लोगों को शिक्षित नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो गए उस दिन आप ऐसी बातें नहीं करेंगे कि मुझे क्या मिलेगा। चलिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। हर कोई अपने घर में राशन तो खरीदता ही होगा, सभी लोग खरीदते होंगे, खाना तो सभी की बेसिक नीड है, तो वो तो चाहिए ही सभी को। एक निचला से निचला तबके का परिवार भी कम से कम 3,000 रुपये का महीने का राशन तो लेता ही होगा। जो आप 3,000 रुपये महीने का राशन लेते हैं, उसमें आपके द्वारा सरकार को कम से कम 1,000 रुपये टैक्स के रूप में दिया जाता है। सब कुछ पे टैक्स है। आप चीनी खरीदते हैं उस पर टैक्स है, दाल पर टैक्स है, चावल पर टैक्स है, तेल पर टैक्स है, नमक पर टैक्स है। ये मैं सिर्फ राशन की बात कर रहा हूँ। आप जिस गाड़ी पे चलते हैं उस पेट्रोल पर टैक्स है, मोबाइल के रिचार्ज पे टैक्स है, टीवी के रिचार्ज पे टैक्स है, कपड़ों पे टैक्स है, तेल पे टैक्स है, शैम्पू पे टैक्स है। तो ये जो 1,000 रुपये, मैं 3,000 की बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके मैं चल रहा हूँ, तो एक गरीब से गरीब इंसान, गरीब से गरीब परिवार भी जो 3,000 रुपये का राशन लेता है, वो 1,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में पे करता है। तो एक महीने में 1,000 रुपये, 1 साल में 12,000 रुपये, और 5 साल जिसमें पंचवर्षीय योजना बनती है उसमें 60,000 रुपये एक गरीब से गरीब परिवार, एक गरीब से गरीब इंसान भी सरकार को देता है। आपने कभी सोचा है कि ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है इन टैक्स के पैसों का? यही टैक्स के पैसे वापस घूम कर आपके लिए आते हैं, जिनसे सड़कें बनती हैं, जिनसे आपके लिए अस्पताल बनते हैं, जिनसे आपके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। ये जो आप सुनते हैं कि ये सांसद जी के प्रयासों से हो गया, ये विधायक जी के सौजन्य से हो गया, ये विधायक जी के प्रयासों से हो गया, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो पैसे बेसिकली आपके ही हैं। आपके पैसे घूमकर विभिन्न योजनाओं के लिए, यही योजना बनाने के लिए आप नौकरशाह चुनते हैं, जिनमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, जिनको आप सैलरी देते हैं। कोई आपके लिए फ्री में क्यों काम करेगा? जनता को ऐसे ही सबसे बड़ा मालिक नहीं कहा गया है। आपके लिए कोई फ्री में काम इसलिए नहीं करेगा, इसलिए आप उनको सैलरी देते हैं, उनको पैसे देते हैं, जो आपके टैक्स के पैसों से जाता है। और वही
जो सैलरीड एम्प्लॉय, जो IAS IPS इंजीनियर होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि हमेशा ईमानदार होना चाहिए, हमेशा शिक्षित होना चाहिए, हमेशा इतना समझदार होना चाहिए जो आपका प्रतिनिधि बन के ऐसे लोगों को जाकर ऐसे लोगों को डील कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं? चोर, दलाल, गुंडे, उचक्के ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बना देते हैं और कहते क्या है कि वो मेरे लिए काम करेगा। ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। काम करने के लिए आपने ऑलरेडी IAS चुन रखा है, IPS चुन रखा है, इंजीनियर चुन रखा है, जो कि इस विषय में महारथी हैं। वो सड़क बनाने के लिए इंजीनियर महारथी है, आपका विधायक सड़क नहीं बनाएगा, इंजीनियर सड़क बनाएगा। विधायक को सिर्फ ये देखना है कि सड़कों पे जो मटेरियल यूज हो रहा है वो प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने पैसे आए थे वो पैसे प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अपने सांसद, अपने विधायक तो 500,000 रुपये में लेके चुना हुआ है और आपको लगता है ये 500,000 रुपये मिल गए, तो बेसिकली इन 500,000 रुपये में आपके 60,000 रुपये का सौदा हो गया, जो आपने 5 साल टैक्स के रूप में सरकार को दिया, जो आपने चीनी पे दिया, जो आपने तेल पे दिया, जो आपने चावल पे दिया, जो आपने दाल पे दिया। अगर ये टैक्स का पैसा नहीं गया होता तो वो चीज़ें आपको कम और बहुत सस्ती मिलती। अगर आज पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगता तो पेट्रोल आपको 50 रुपये मिलता। वो टैक्स इसलिए मिलता है ताकि उन टैक्स के पैसों से आपके लिए सुविधा बनाई जा सके, आपके लिए अस्पताल बनाई जा सके, आपके लिए सड़कें बनाई जा सके। लेकिन आप क्या करते हैं? आप ऐसे लोगों को चुन के भेज देते हैं जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव में चुन के आपका प्रतिनिधि बनते हैं और फिर वो वहाँ जाते हैं और वैसे ही IAS IPS से अपना मेलजोल बढ़ाते हैं, उनसे जाके हाथ मिलाते हैं और फिर वो 60,000 रुपये की जो योजना आपके लिए आनी चाहिए वो 60,000 रुपये कमीशन के रूप में 30 से 40,000 रुपये यही जनप्रतिनिधि ऐसे ही IAS IPS के बीच में बढ़ जाता है और आपको मिलता है 20,000 रुपये। तो आपने बेसिकली 5 से 10,000 रुपये, 500,000 रुपये में अपने 50 से 60,000 रुपये का सौदा कर लिया। तो आप सोचिए कि बेवकूफ़ कौन है, आपको कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसलिए आपको अशिक्षित रखा जाता है। ये सही वक्त है कि 500,000 रुपये में अपना वोट बेचना बंद कीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं चुनाव में, क्योंकि इनकी नज़र आपके पैसों पे है। चोर हैं ये लोग। ये सही वक्त है, सोचिए किसे वोट करना है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन किसे वोट नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोचिए, समझिए। धन्यवाद।